अनमोल समय। पिता की मृत्यु की 13वीं थी। खानदानी परंपरा के अनुसार मृतक के आश्रित पति पत्नी को उपहार या कपड़े दिए जाते थे जो पूरे साल दैनिक उपयोग में लाया जा सके। रिवाजों के कारण वह पूरे साल कोई नई वस्तु, कपड़ा, तेल, साबुन का उपयोग नहीं कर सकती थी। इसीलिए पूरे साल भर की चीजें आज ही आश्रित को दिया जाता था। बड़े बेटा बहू ने 8-10 कॉटन की साड़ियाँ माँ को दी। चूँकि बेटा बड़े ओहदे पर था, सो कीमती साड़ियाँ दी थी तो लोगों ने खूब प्रशंसा की। अब बारी दूसरी बेटे की थी। उसने भी कुछ कपड़े और दैनिक उपयोग में ज़रूरत के सामानों का दान किया तो लोगों ने दूसरे की भी तारीफ की। अब सबकी निगाहें छोटी बहू पर थी। असमय विधवा हो जाने के कारण परिवार वालों ने अलग कर दिया था। ऊपर से उसके कंधे पर 2-2 बेटियों की भी जिम्मेदारी थी। वह स्तब्ध ससुर के चित्र को देखे जा रही थी। तीनों बेटा बहू व्यस्तता और अपने काम में प्रतिबद्धता के चलते पिता के अंतिम समय में कोई नहीं आया था। पिता के अंतिम समय में सेवा मां ने ही किया था। मृत्यु के पश्चात जब कोई नहीं पहुंच पाया तो अंतिम संस्कार भी अकेले मां ने ही करवाया था। जब सब कुछ मां कर चुकी थी तब बेटों का आगमन हुआ था। मेरे बेटे के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है। मेरी अंतिम यात्रा बेटों के कंधों पर चढ़कर गाने बाजे के साथ होगी। ससुर की ये लाड भरी बातें कितनी बार सुनी थी उसने, लेकिन आज उसका खोखलापन भी देख लिया। कितना अभिमान था पिता को अपने बेटों पर। बोलो छोटी बहू। पंडित जी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। तुम अपनी सासू माँ को क्या देना चाहती हो? अनमोल समय। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। पंडित जी, मैं अपना बेशकीमती वक्त सासू माँ को देना चाहूँगी। कुछ कारणों की वजह से मैं ससुर जी की सेवा नहीं कर पाई, एक बहू का फर्ज नहीं निभा पाई। मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब से मैं सासू माँ के साथ रहूँगी, उनकी सेवा कर पुण्य कमाऊँगी और बेटा और बहू दोनों का फर्ज निभाऊँगी। छोटी बहू की बातें सुन सासू माँ ने मोह माया और लोक लाज त्याग कर बहू के गोद में अपना सिर रख दिया। दोनों सगे बेटा बहू और बाकी के सभी लोग आश्चर्यचकित एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। प्यारी सखियों, आखिर में 2 लाइनें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने अतीत के बातों को भूलकर अपने माता पिता और सास ससुर को भी कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर जरूर दीजिए। उनकी सेवा कर पुण्य भी कमाइए। आप जो कुछ भी अपने सास ससुर को देंगी वही आपके बच्चे आपको देंगे। याद रखें, एक स्त्री का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसके पास सास ससुर एवं बड़े बुजुर्गों से भरा पूरा हंसता खेलता परिवार रूपी संपत्ति हो। आप अपने इस अनमोल संपत्ति को सहेज कर जरूर रखें। आशा करती हूँ इस छोटी सी कहानी का संदेश आप जरूर समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।